आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कैबिनेट में मैरिज अमेंडमेंट बिल को लेकर कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में मतभेद की खबर है। कानून मंत्रालय चाहता है कि तलाक के बाद पत्नी का पति की अपनी कमाई और पुश्तैनी संपत्ति दोनों पर हक हो। महिला एवं बाल कल्याण विभाग चाहता है कि पुश्तैनी संपत्ति पर पत्नी का हक न हो। महिला संगठन से जुड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कैबिनेट की बैठक जब चल रही थी तब उस वक्त बाहर महिला संगठन कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री के घर के बाहर 7 RCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। मैरिज अमेंडमेंट बिल को लेकर कैबिनेट में ये मतभेद है। कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय में ये मतभेद की खबर है। अब प्रॉब्लम हो जाएगा हम लोग कैमरे की यार। अरे कैमरा बंद हो जाएगा, समझते नहीं हम लोग मैसेज है। कानून मंत्रालय चाहता है कि तलाक के बाद पत्नी का पति की कमाई पर और पुश्तैनी संपत्ति दोनों पर हक हो, जबकि महिला संगठन महिला बाल कल्याण विभाग चाहता है कि पुश्तैनी संपत्ति पर पत्नी का हक न हो। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। रवि, तस्वीरें देख रहे हैं, बाहर विरोध प्रदर्शन है और अंदर कैबिनेट में भी मैरिज अमेंडमेंट बिल को लेकर मतभेद है। जी बिल्कुल, देखिए मतभेद हैं दो मंत्रालयों में जिस तरह से इसमें संशोधन किया जाए। कानून मंत्रालय की राय है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, जो पुश्तैनी जायदाद है, उसमें भी जो लड़की है उसका हक होना चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए पत्नी का। हालांकि जो महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय है उसका मानना है कि ऐसा होने से शादी के इंस्टीट्यूशन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और जो बाहर प्रदर्शन हो रहे थे वो भी इसी बात को लेकर इससे इत्तेफाक रखते थे कि ये जो प्रोविजन है बहुत ज्यादा सख्त हैं और कहीं ना कहीं शादी की जो इंस्टीट्यूशन है उसके खिलाफ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन लोगों का यही मानना है कि जो पुश्तैनी जायदाद में भी पत्नी को अधिकार देने की बात कही गई है तलाक के एवज में, उसको अमल में नहीं लाना चाहिए। और ये विरोध प्रदर्शन का सिलसिला देखा जा रहा है। बाहर विरोध प्रदर्शन है, महिलाओं के अधिकारों पर यह मतभेद है। पति की संपत्ति पर अधिकार तलाक के बाद महिला का कितना हो, इसको लेकर मतभेद है। पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार को लेकर सबसे बड़ा मतभेद है। तलाक के बाद पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सा देने पर यह विवाद है। पूरा मैरिज एक्ट में बदलाव पर यह विवाद क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। कानून मंत्रालय चाहता है कि पुश्तैनी संपत्ति पर पति के महिलाओं का भी हक हो, महिलाओं को भी उसमें हिस्सा मिले। महिला बाल विकास मंत्रालय हिस्सा देने के विरोध में है। कानून लागू करने में दिक्कतें हैं, महिला बाल विकास मंत्रालय का मानना है। दूसरों का भी हिस्सा बनता है, यानी कि पति के अलावा जो और भाई और दूसरे रिश्तेदार हो गए उनका भी हिस्सा तो बनता ही है पुश्तैनी जायदाद में। यही विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। संपत्ति के बंटवारे में अगर ये बदलाव लाया जाता है तो फिर दिक्कतें आएंगी। और मैरिज एक्ट में बदलाव पर कैबिनेट में मतभेद है और बाहर विरोध है।
प्रधानमंत्री के घर के बाहर 7 RCR के विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैरिज एक्ट में बदलाव पर यह मतभेद कैबिनेट के अंदर नजर आ रहा है, तो बाहर भी लोगों में इसके कुछ प्रावधानों को लेकर नाराजगी है, इसके अमल में लाने को लेकर कुछ नाराजगी है। शुदा करना है, जो शादी करके आती है उसके अपने अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी के। जो शादी करके आती है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके शादी में क्यों नहीं आती है? सिर्फ यही क्यों है अभी शादी करने के बाद लड़के की प्रॉपर्टी जो है उस लड़की को दे दी जाएगी? एक रात की शादी में रात को लड़की बोलेगी ये आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, आगे नहीं करना चाहती, और प्रॉपर्टी लेके चले जाएगी। ऐसे लॉ बनाए जा रहे हैं, ये फैमिली को खत्म कर देंगे। जब फैमिली खत्म हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। ये सारे लोग निकम्मे हो चुके, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, ना तो हमें न्याय दे रहे, ना हमें मरने दे रहे हैं, या तो हमें मरने की परमिशन दी जाए या हमें न्याय दिया जाए। होगी जो आज 10, 15, 20 साल की भी शादी है वो खराब हो जाएंगी। लड़की कहेगी भैया तेरे पास 2 मकान है, मेरे माँ बाप के पास मकान नहीं है, मेरे भाई के पास नहीं, उसको दे दे रहने के लिए या किराए पे, या दुकान दे दे, या 10 लाख रुपए उसको दे दे, आप नहीं दोगे तो वो आपसे डिवोर्स लेगी, 50% प्रॉपर्टी लेगी और अपना एंजॉय करेगी। हमारा सिर्फ इतना कह रहे हैं कि देखिए सोसाइटी में आपको बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। आप देखिए पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पुरुषों की भी एक राइट है जो है महिलाओं के राइट है। अगर राइट्स लेकर कुछ एक्स्ट्रा लेकर पुरुषों के राइट की भी बात करें, अगर पुरुषों के राइट की आप बात नहीं कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी जो आप लेकर आ रहे हैं सोसाइटी में वो अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है वो भारतीय संस्कृति का